कहानी शुरू होती है एक किशोर लड़के जिसका नाम रॉकर है। जैसे ही उसकी स्कूल की गर्मियाँ शुरू होती हैं, वह वापस अपने परिवार के एस्टेट जागीर में लौटता है। उसे छोड़ने के लिए घर की सेविका मेड आई होती है। रॉकर अपनी सेविका को देखकर अंदर ही अंदर भावनाओं के एक अजीब से सैलाब में डूब जाता है। घर पहुंचकर वह अपनी माँ से मिलता है, लेकिन एक छोटी सी बात सामने आती है, उसकी पैंट गीली थी। माँ को एहसास होता है कि रॉकर ने सेविका को देखकर अनजाने में यह दुर्घटना कर दी थी। घर के अंदर वह अपनी बहन से मिलता है, जो उसे पूरे घर और आसपास के घने जंगल दिखाने ले जाती है। जंगल में घूमते हुए रॉकर को वहीं सेविका फिर मिलती है। जब वह देखती है कि उसकी ओर कोई इमरजेंसी आ रही है, तो वह जल्दी से भागती है। भागते हुए रॉकर का पैर फिसलता है और वह गिर जाता है। वहीं नीचे पड़े हुए उसे जंगल से कुछ दबी हुई आवाज़ें सुनाई देती हैं। पास जाकर उसे भयानक सच पता चलता है। उसकी सेविका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एकांत में है। यह दृश्य रॉकर को स्तब्ध कर देता है। रात में रॉकर के कमरे में भी यह माहौल आ जाता है। दरवाजे के बाहर देखने पर उसे सेविका दिखाई देती है, जो अपने कमरे से अधूरी बाहर निकली हुई है और अंदर कोई और उसके साथ नज़दीकी बना रहा है। रॉकर जब अपनी बहन के साथ सोने जाता है, तो बहन उसे एक और रहस्य बताती है। उनके घर की आंटी अभी तक अविवाहित हैं और उन्होंने किसी के साथ संबंध नहीं बनाए हैं। अगली सुबह उसकी बहन उसे जंगल के उस हिस्से में ले जाती है जहाँ नौकरानियाँ स्नान करने आती हैं। रॉकर देखता है कि सेविकाएं नहा रही हैं और एक एक करके घर के नौकर भी वहाँ आते हैं, जिसके बाद सेविकाएं और नौकर आपस में अजीब से इशारे में बातें शुरू कर देते हैं। रॉकर छिपकर उन्हें करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन एक नौकर उसे देख लेता है और उसे तुरंत वहाँ से चले जाने का इशारा करता है। उसकी बहन उसे एक पुराने चर्च की छत पर ले जाती है। वहाँ से वे रॉकर की आंटी को पादरी फादर के पास पाप स्वीकार करते हुए देखते हैं। आंटी बताती हैं कि रॉकर के शहर आने के बाद से ही वह उसे पसंद करने लगी हैं और उनका दिल कहता है कि वह उसके साथ अपनी रातें गुजारें। यह सुनकर रॉकर बहुत हैरान होता है। वह आंटी को और करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से फिसलकर पादरी के सामने लटक जाता है। पादरी उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी माँ से करते हैं। माँ पादरी से पूछती हैं कि इस शरारत की सज़ा क्या होनी चाहिए, जिस पर पादरी उसे पीछे से 100 कोड़े लगाने की सज़ा देते हैं। सज़ा के बाद रॉकर फिर अपनी बहन के साथ सोने जाता है, लेकिन बाहर एक और सेविका किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है। रॉकर देखता है और उस पुरुष को नहीं पहचान पाता। सेविका जब रॉकर के पास आती है, तो रॉकर उससे पूछता है कि यह सब क्या चल रहा है। सेविका बस मुस्कुराती है और कहती है कि यह उन सभी का गुप्त राज है। रॉकर को बाद में एक किताब मिलती है जिसमें कामुक कहानियाँ भरी होती हैं। वह उसे छुपकर पढ़ रहा होता है। तभी मुर्गियों को दाना डालने एक सेविका आती है। उसी वक्त एक नौकर उस दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है और सेविका के साथ ज़बरदस्ती नज़दीकी बनाने लगता है। अगले दिन रॉकर सेविका को अपने कमरे में बुलाता है और उसे छूने की कोशिश करता है। तभी दूसरी सेविका आ जाती है और रॉकर भाग निकलता है। रास्ते में उसे एक और सेविका मिलती है, जिस पर वह अचानक हावी होने की कोशिश करता है। सेविका शुरू में मना करती है, पर बाद में मान जाती है। एक दिन जब घर के सभी पुरुष काम से बाहर जाते हैं, रॉकर इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक सेविका के साथ संबंध बनाता है। रात होने पर रॉकर अपनी आंटी का इंतज़ार करता है, जो आखिरकार आ जाती है। रॉकर उन्हें याद दिलाता है कि वह अभी भी वर्जिन है और वह उनकी मदद कर सकता है। आंटी पहले तो मना करती हैं, लेकिन रॉकर के दबाव डालने पर वह मान जाती हैं और दोनों रात में अंतरंग होते हैं। कुछ देर बाद हेलेन नाम की एक और सेविका आती है। रॉकर उसे भी पकड़ लेता है और उसके साथ भी नज़दीकी बनाता है। अगले दिन रॉकर की हवस उसे अस्तबल स्टेबल तक खींच ले जाती है, जहाँ वह अलीसा को भी सेड्यूस कर लेता है और उसके साथ भी संबंध बना लेता है। अब तक यह साफ हो जाता है कि रॉकर ने अपने घर की किसी भी महिला को नहीं छोड़ा। समय बीतने के साथ रॉकर की सनक इस हद तक बढ़ जाती है कि वह अपने कमरे में एक साथ कई लड़कियों को बुलाकर उनके साथ संबंध बनाने लगता है। कुछ समय बाद अलीसा रॉकर को बताती है कि वह गर्भवती है। यह सुनकर रॉकर घबरा जाता है। अगले ही दिन एक सेविका और उसकी आंटी भी आकर बताती हैं कि वे भी गर्भवती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉकर जिसके भी साथ इंटीमेट होता है, उसे गर्भवती करके ही छोड़ता है। आखिरकार रॉकर की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं। स्कूल वापस जाने की तैयारी करते समय एक और लड़की उसके पास आती है और कहती है कि वह भी गर्भवती है और यह बच्चा रॉकर का है। इस भयानक सच को सुनकर रॉकर सदमे में आ जाता है और वह सभी गर्भवती महिलाओं को पीछे छोड़कर वापस अपने स्कूल चला जाता है। इसी दृश्य के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।